नदी में डूबता हुआ व्यक्ति किस तरह बचा, आइए जानते हैं। जो डूबे श्री राम की मस्ती में, जो डूबे श्री राम की मस्ती में, चार चांद लग जाता है उनकी हस्ती में। जो व्यक्ति केवल भगवान के भरोसे रहता है और भगवान के नाम के प्रति अपार श्रद्धा रखता है, उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम ही ऐसी महिमा है, नाम की ऐसी ही एक महिमा के बारे में आज आपको प्रयागराज में घटित एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनकर आपको नाम के प्रति विश्वास और श्रद्धा अटूट हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वह करीब 25 वर्ष पहले की बात है। भोपाल के रहने वाले विनय सिंह, कद करीब 5.5 फीट के आसपास था और सांवला व्यक्ति और बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। छल कपट से तो जैसे दूर ही रहते थे। वह शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। केवल अपने हक की कमाई से ही अपना गुजारा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 लड़के थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था। घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना और बाकी समय अपने पत्नी और बच्चों के साथ जो है वो गुजारते थे। उनकी पत्नी भी बहुत सुशील, पढ़ी लिखी थी और बहुत बातचीत में बहुत वो भी थी, गोरी थी। उसका हाइट 4.5 फीट के आसपास था और 2 जो बच्चे थे बहुत सुंदर थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। उसकी एज थी 14 से 15 साल की एज थी। दोनों लड़कियां बड़े होनहार थे और अच्छी थी। एक बार की बात है, विनय जी जो है अपने ऑफिस से शाम के समय की बात है, करीब 6 बज रहा होगा। सूरज ढलने को आया। उस समय सूरज ढलने का रहता है, तो उस समय जो है विनय सिंह ने अपने ऑफिस से निकला और अपने फ्रेंड से कहा कि चलो टाइम हो गया है, घर चलते हैं। अब वो दोनों जो है एक बाइक में बैठ गए। दोनों मित्र बात करते करते जो है वहाँ से जा रहे थे। तो रास्ते में ही उसे जो है उन लोगों को कथा जहाँ चल रही थी वह बातें उनको जो है सुनाई दिया। तो दोनों जो है आपस में चर्चा किए कि कथा चल रही है, कथा की आवाज़ आ रही है, चलो वहाँ चलते हैं और कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं करके। तो दोनों जो है विनय सिंह और उसके जो दोस्त थे वो चले गए और वहीं पे पंडाल के करीब पहुँचे। भव्य पंडाल था। प्रयागराज जो वहाँ के महाराज थे, वो जो महाराज कथा जो है सुना रहे थे और सभी लोग वहाँ पे जितने लोग बैठे थे मस्त ध्यान से सुन रहे थे और हाथ से अपना जो है प्रभु का नाम ले रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो बातें बहुत अच्छे कर रहे थे जो महाराज हैं।
तो ये लोग भी वहाँ पे दोनों जगह देख करके वहाँ पे बैठ गए। और बैठने के बाद में जो महाराज कथा वाचक थे उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनने लगे। सुनते सुनते महाराज जी ने कुछ ऐसा कह दिया प्रभु राम नाम की महिमा के बारे में कि इस कलयुग में राम से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। इस कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही बचा सकता है और कोई भी नहीं बचा सकता। हर बाधा विघ्न कष्टों को दूर कर सकता है प्रभु राम का नाम। आप नाम को पकड़ लीजिए, आपका उद्धार जरूर होगा, आपका कल्याण जरूर होगा। यह करके महाराज बोलते रहे। विनय सिंह ने यह बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया और वहीं से संकल्प लिए प्रभु राम की कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ प्रभु कि मैं आपकी राम जप मैं करूँगा। तो उसके बाद वहाँ से कथा सुने, फिर उसके बाद फिर बाइक उठा करके फिर दोनों दोस्त बैठ गए और बैठने के बाद अपने घर के लिए वो चले गए। तब तक शाम हो चुकी थी, ये करीब 8:30 बज चुका था। धीरे धीरे अपना जो है दोनों दोस्त जा रहे थे। फिर अपने विनय सिंह को अपने घर छोड़ा और वो दोस्त अपने घर चला गया। फिर उसके बाद से उस दिन से सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर वक्त वो जो है राम नाम जप करना चालू कर दिए। और सुबह एक तुलसी की माला आसन में बैठ करके तुलसी की माला लेकर के वो नाम जप करते थे। और रात्रि में भी वो मुंह हाथ धो करके फ्रेश होकर के गंगा जल को अपने आचमन करके वो जो है पूजा करते थे। उसके बाद वह रात्रि को सोते थे। तो इस तरह की दिनचर्या जो है उनके जीवन में कंटिन्यू चल रहा था। फिर उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव होना चालू हो गए। उनके जितने भी कार्य छोटे मोटे रुके हुए थे, घर की बीमारियां जो छोटे मोटे बीमारियां थी धीरे धीरे वो भी जाने लगा। फिर उसके बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई भी करते थे। उनके घर में धन की कमी नहीं थी और अच्छे वैभव मतलब उनको बहुत खुशियाँ प्राप्त होने लगी। उनका जीवन मानोगे नहीं आप बदल ही गया था। फिर अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के वह जो है प्रयागराज नदी थी उस जगह पे वहाँ पे मतलब जो है स्नान करने के लिए चले गए। क्योंकि उस नदी का बहुत महत्व है उस जगह पे। स्नान करने से एक आनंद सही मिलता है। तो वो अपने परिवार के साथ चले गए और नदी के पास पहुँचे तो देखा उनके और भी मतलब अकेले नहीं गए थे, उनके मम्मी पापा भी साथ में थे, सबको लेके गए थे। और फिर उसके बाद में सभी फैमिली वहाँ पे नदी के किनारे सब पहुँचे। अनेक प्रकार के लोग थे वहाँ पे, सुंदर सा नदी, साफ पानी, बस सब लोग वहाँ पे किनारे खड़े हो गए। और विनय सिंह को तो तैरना नहीं आता था, उसको तैरना आता ही नहीं था। तो वो किनारे पे ही अपना नहाने के लिए स्टार्ट कर दी। और उसके 2 बच्चे थे, वो भी, उनकी पत्नी और उनके माता पिता भी वहाँ पे स्नान करने लग गए। धीरे धीरे मस्त अच्छे से, और सभी लोग भी स्नान वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर वातावरण था। और
मन को बड़ी शांति मिल रही थी उस जगह पे विनय सिंह को। फिर अचानक से फिर क्या हुआ, नदियों पे तो लहर होती है, थोड़ा थोड़ा लहर होता है, लेकिन एक स्पीड से एक लहर आई जो कुछ 1 मिनट के आसपास था वो लहर। और विनय सिंह जो है किनारे से सीधा बीच में चले गए। वो बीच में चले गए। अब तैरना तो नहीं आता था। अब वो उनका मानसिक जाप तो हमेशा चलता रहता था, राम 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 चलते रहता था। तो बीच पे चले गए तो राम राम अपना जप चल ही रहा था। और वो बचाओ बचाओ करके वो फिर वो धीरे धीरे मतलब हाथ वाथ जो है ना उठा रहे थे, वो हाथ उठा रहे थे मुझे बचाओ करके। लेकिन वो धीरे धीरे बीच गहरे पे चले गए और उनका हाथ बस दिख रहा था लोगों को। सभी लोग आश्चर्यचकित देख रहे थे उस दृश्य को कि वो धीरे धीरे वो नदी में बीच में चला गया है और नहीं बचेगा। आसपास के जो लोग हैं उनके परिवार के सामने रह के बोल रहे थे कि देखो वो तो बीच में चले गए हैं, उनका हाथ पूरा शरीर तो जा चुका है नदी में और उनके थोड़े से हाथ दिख रहे हैं, लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे। उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर से कहा बचाओ बचाओ बचाओ, और सास ससुर किसी और से बोल रहे हैं, बच्चे किसी और से बोल रहे हैं। सब उस जगह पे कुछ पल के लिए एक त्राहिमाम मच गया था, त्राहिमाम। और उसकी पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और सभी परिवारजन उस जगह पे बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन सभी लोग का यही कहना था अब वो नहीं बचेंगे, कि पूरी तरह वो जो है वो डूब चुके थे। कुछ पल के लिए लगा कि अब तो वो वापस नहीं आएंगे, अभी तक तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। सभी लोग बोलने लगे। फिर परिवार वाले और बहुत परेशान हो गए, बहुत रोने लगे। फिर कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ, कुछ देर बाद कि वो देखे कि वो नदी के किनारे से टहलते टहलते वो विनय सिंह वापिस आ रहे थे। तो परिवार वालों की नज़र पड़ी और देखे कि तो ये बच्चे लोग बोले पापा आ रहे हैं। उनको बहुत खुशी हुई। और उसके बाद में उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, परिवार वाले सभी खुश हुए। और सब जब विनय सिंह जब सामने आए तो उनसे पूछा ये क्या चमत्कार है पापा, आप तो डूब चुके थे, आप किनारे से चल के कैसे आ रहे हो। पत्नी ने भी यही सवाल किया, पापा ने भी यही सवाल किया, मम्मी ने भी यही सवाल किया। तो फिर विनय सिंह ने बताया तुम्हें तो मालूम है कि मैं राम नाम जपते रहता हूँ और मेरा मानसिक जाप चलते रहता है। मैं जब नदी पे गया तो जैसे मैं डूबा मेरा सर, तो मैं तो राम नाम बोल ही रहा था। तुरंत मुझे याद आया कि मुझे प्रभु राम के अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं, उन्हीं को ही मुझे पुकारना होगा। तो मैंने फिर ऐसे तो मेरा मानसिक जाप चल रहा था, मैंने पुकारा राम राम मुझे बचा लो। तो फिर जैसे मैं डूबा तल में जा चुका था मैं, फिर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में मुझे पानी के अंदर जो है मुझे ले जाते रहे। फिर ये कहा कि बेटा डरो मत, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। यह करके मुझे बोले और मुझे धीरे धीरे करके किनारे पे लाके छोड़ दिए। ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक एहसास हो रहा था कि मेरा कोई हाथ पकड़े करके। और मुझे फिर बाद में जब मुझे किनारे पे आने के बाद लगा मुझे कि वो मेरे प्रभु राम ही हैं जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे किनारे तक लाए हैं और मुझे जो है वो बाहर
मैं जब निकला तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे प्रभु ने साक्षात मेरी रक्षा की, क्योंकि उनका नाम मैं हमेशा सिमरन करता हूँ। बोलते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ ये है कि मैं जो प्रभु राम के चरणों में समर्पित रहते हैं तो उनकी रक्षा स्वयं खुद वो करते हैं। आप एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम जपिए और विश्वास तो करके देखिए, आपका भी कल्याण होगा। आपको हर कलयुग के कष्ट से बचाएंगे। सिर्फ आपको भाव और श्रद्धा की जरूरत है। आप एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप तो करिए, कल्याण जरूर होगा। वहां के लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि डूबने के बाद भी देखो किस तरह से ये बच गए। बहुत वहां पे फिर प्रभु राम की जय जयकार हुई, सभी लोग जय जयकार करने लगे। तो बहुत आनंद में, और सभी परिवार फिर राम राम जप में खो गए। भाइयों बहनों, आपने देखा किस तरह एक राम भक्त जो पानी में डूब चुका था, लेकिन किस तरह प्रभु राम की चमत्कार हुआ और वो बच गए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्दी ही एक और चमत्कारी वीडियो के साथ वापिस आएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय